विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली जिला पंचायत का एक और कारनामा सामने आया है। जीरो टॉलरेंस की थामी सरकार में बीजेपी के ही जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में ठेकेदार निर्माण कार्यों में खूब चांदी काट रहे हैं। हर तो तब हो गई जब जिला पंचायत अध्यक्ष की फटकार लगाने के बाद भी ठेकेदार अपनी हरकत से बाज नहीं आया। दरअसल बेलड़ा से बाजूहेड़ी मार्ग पर इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क का निर्माण जिला पंचायत की निधि से किया जा रहा है, जिसका काम कुछ दिन पहले सड़क निर्माण सामग्री में बड़ी गड़बड़ी मिलने पर रोक दिया गया था। जो त्यों रुका पड़ा रहा ये काम। इसी के साथ इसी मार्ग पर एक इंटरलॉकिंग सड़क का काम शुरू किया गया, जो पूर्व सड़क की भांति होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी का कहना है कि निर्माण कार्य में लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गांव बेलडा में ही है। बेलडा गांव में ही बाजुड़ी से जो बेलडे से बाजुड़ी जो सड़क जा रही है, उसी पर एक दक्षिण की साइड एक खेतों का रास्ता है। हम रास्ता तो वो है नहीं, तो उसमें जो है ये पीसीसी तो कर नहीं रहे, उसमें नार भी हम डाल रहे हैं। खाली मिट्टी रेत से इंटरलॉकिंग टाइल डाली जा रही, जिसकी उम्र मुश्किल से 2 या 3 महीने वो सारी धसती जा रही पीछे पीछे। तो हमारी तो ये मांग है कि जो संबंधित इसमें जिन्होंने टेंडर किया, जिला पंचायत जो कार्यदायी संस्था है, उस कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर आकर देखें और जो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार है उस पर कार्रवाई करें और इस काम को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। अगर ये सही नहीं होता तो विरोध करेंगे उसका। जो काम मान लिया जो काम सही नहीं हो पा रहा तो उसका विरोध करा जाएगा। हाँ, अगर इस तरह का मामला रहा तो हम जो तहसील दिवस पर इसकी मांग उठाएंगे, शिकायत करे जाएगी जी। सड़क हमने बनती भी देखी, हमने सड़क भी बनवाई। पहले कच्चा होता, उसके बाद टाइल लगती है, और इसके यहाँ तो पता नहीं क्या मिट्टी पर टाइल लगा दे। कौन सी टेक्नोलॉजी इस पर हमें तो पता नहीं भाई। प्रधान राजेंद्र आए थे, चेयरमैन जी, हाँ जी, फटकार भी लगाई थी, लेकिन वो मान नहीं रहा। यही तो तानाशाही है, इसको तानाशाही कहते हैं। मतलब ज़बरदस्ती जो मर्जी करो, हम मानने के नहीं। तो हम इसके बारे में भी कहते हैं, तहसील दिवस में आवाज़ उठाएंगे, एसडीएम साहब को बताएंगे, डीएम साहब को बताएंगे। नहीं मानने तो फिर इसकी जांच कराएंगे आयोग से, फिर रुकेगी ये सड़क। बनने तो हम भी देने के लगा गए थे, लेकिन ये शर्म तो नहीं आ रही। ये तो माफिया, ये कहाँ मानने का? ये तो हाई कोर्ट में ही मानने का जाएगा, सीधा सीधा, कहीं नहीं मानने का। इसका इलाज वही होगा। कोई नहीं मिला, लेकिन हम जाएंगे, एक बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर नहीं मानने तो फिर अपने दम पर लड़ेंगे भाई, जहाँ भी लड़ा जाएगा। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, जो भी ठेकेदार ऐसा करेगा वो मेरे यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा ले पहले ही। कल को उनको कुछ गड़बड़ हो, मैं कहा कि भैया हमारे यहाँ तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, भैया हमारी तो परमिट नहीं हुई। जो काम खराब होगा, जिसकी गुणवत्ता के लिए मेरे यहाँ से कोई ढिलाई नहीं है, कोई समझौता नहीं है। सबसे पहले गुणवत्ता, मुझे तो गुणवत्ता चाहिए, वही ठेकेदार मेरे यहाँ काम करे। मेरा निर्देश ये रहा कि चलो आपकी पहली गलती थी, इस सड़क को उखाड़ो, जो कायदे कानून से जैसे जो उसका एस्टीमेट था उसके आधार पर बनाओ तो वह बनेगी, नहीं तो हम उस ठेकेदार को हटा के दूसरा ठेकेदार लगा कर बना देंगे। हमारे साथ संदीप चौधरी हमारे संवाददाता रुड़की से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात भी नहीं सुन रहा ठेकेदार, और सड़क के नाम पर लोगों को ठग रहा है ठेकेदार। ऐसे में लोगों ने जो सड़क निर्माण था उसको रुकवा दिया ग्रामीणों ने। क्या पूरी ये घटना है, क्या पूरी खबर है? जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दूं पूरा मामला बेलडा गांव का है। हालांकि जहां एक और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किसानों को सौगात दी जा रही है कि जो कच्चा रास्ता है उस पर कहने की पक्का रास्ता किया जाए और किसानों का जो गन्ना है या फसल है वो सेफ निकल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ठेकेदार की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि जो इंटरलॉकिंग जो टाइल्स की जो सड़क बनाई जा रही थी उसके नीचे पहले कच्चा होना था, उसके बाद उसको उसके नीचे मिट्टी गिर के कच्चा होना था, कच्चा होने के बाद उस पर टाइल्स लगानी थी। लेकिन ठेकेदार द्वारा जो उस पर सीधा जो मिट्टी के ऊपर ही टाइल लगाने का कार्य किया गया। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष को जो सूचना मिली उसके बाद वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वो आग बबूला हुई और उनको जो इंजीनियर है, जो जेई है, उनको भी फटकार लगाई गई, यही और जेई को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कहीं एक लिपापोती सामने नजर आ रही है। हालांकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अगर इस तरह का कार्य पाया जाता है, ठेकेदार या कोई भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसका पेमेंट रोक दिया जाएगा, कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन बात करें तो एक मामला, जब बड़ा मामला सामने आया, जब एक सड़क को रोक दी गई, उसको अभी तक उसका निर्माण दोबारा नहीं कराया गया, वो जू की तू पड़ी है।
लेकिन दूसरी सड़क पर भी जब इस तरह की अनियमितता पाई गई तो उसको उसके दौरान ही मीडिया वहां मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने काफी आरोप लगाए कि आखिरकार किन माफिया और किन लोगों को किस ऐसे कौन सा ठेकेदार है जिनको ये काम दिया गया और सरकार के पैसे को पलीता लगाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है मनीष जी। सरकार के पैसों का पलीता लगाया जा रहा है क्या? जिला पंचायत से जब आपने बात की, जिला पंचायत अध्यक्ष से, उसका क्या कुछ कहना था कि जब आपने बताया कि देखो तुम तो यहाँ डांट के भी गए थे लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है, मिट्टी के ऊपर टाइल्स लगा दे रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो भी आजकल बड़े समझदार हैं, ग्रामीण भी आजकल बड़े समझदार हो गए, वो कह रहे कौन से वैज्ञानिक विधि से लगा रहे हैं टाइल्स ये लोग, हमें भी बताएं। जी बिल्कुल मनीष, ग्रामीणों द्वारा जो जिला पंचायत अध्यक्ष को अवगत करा गया, हालांकि ग्रामीणों द्वारा ये भी कहा गया अगर इसमें अनियमितता पाई गई और ये सड़क ऐसे ही लगाई गई तो हम लोग कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या तहसील दिवस में जाकर इसका विरोध भी करेंगे और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि सड़क एक बार बनती बार बार नहीं बनती। हालांकि एक बार बनती तो मुश्किल है, क्योंकि बात करें तो खेतों का रास्ता, किसानों का रास्ता, किसानों को एक सौगात दी जा रही सरकार द्वारा, अगर उसी पैसे को हड़प कर लिया जाएगा ठेकेदार या अधिकारी द्वारा तो फिर बचेगा क्या? एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा उसमें भी संज्ञान लिया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि मैं जाकर निरीक्षण करूंगा और इस सड़क को अगर ये सही तरीके से नहीं बनाई जा रही, मिट्टी पे टाइल्स लगाई जा रही, तो इसको रुकवा के दोबारा से ठेकेदार यहाँ दोबारा ठेकेदार भेजा जाएगा, उससे ये सड़क का निर्माण कराया जाएगा। कभी भी कहीं ना कहीं अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत के जो कार्य है, विकास कार्य है, उनको भ्रष्टाचारी की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। जी मनीष। अच्छा संदीप, ऐसे ठेकेदार देखे जाते हैं, हम उत्तराखंड नहीं, हम यूपी में भी चले जाएं, हम कहीं भी जाएं, ये जो ठेकेदार हैं इनकी वजह से ही सरकारें बदनाम हो जाती, इनकी वजह से ही सरकारी तंत्र बदनाम होते हैं, इन ठेकेदारों की वजह से। ये चंद पैसों के लिए इतना गंदा काम करते हैं कि आज कई जगहों पर गड्ढे हैं, कई जगह सड़कें टूट गई हैं, ग्रामीणों को सड़कें नहीं मिल पा रही हैं इन ठेकेदारों की वजह से। जी बिल्कुल मनीष, बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सड़क बनाई गई है उसमें अगर हम बात करें तो जैसे पीछे सड़क बन रही है वो पीछे से दब चुकी है और आगे सड़क बनाई जा रही है, क्योंकि जब उस पर वाहन चलाया गया, छोटा वाहन चढ़ाया गया, तो पीछे सड़क जो टाइल्स है वो नीचे दब गई है, करीब 1 से 1.5 फुट दब चुकी है। इसको लेकर ही ग्रामीण आक्रोशित हुए थे कि आखिरकार जब जो सड़क बन रही है, बनते बनते ही जो वो नीचे बैठ चुकी है, जमीन में धस चुकी है, तो आखिरकार वो कितने महीने चल पाएगी? कहीं ना कहीं ठेकेदार पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, ठेकेदार के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की होती और क्यों ऐसे ठेकेदार को कार्य दिए जाते हैं? ऐसे ठेकेदारों को काम ही क्यों दिया जाता है? क्या इन ठेकेदारों की जो काम ये लोग करते हैं, क्या उन काम को देखा नहीं जाता है? उन कामों को देखने के बाद, परखने के बाद इन ठेकेदारों को काम क्यों नहीं दिया जाता है? सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि कोई आया, ठेकेदार आया, नहीं चाहिए, चलो तुमको काम दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने क्या काम किया पिछले समय में वो भी देखना ज़रूरी है, और कैसा काम किया ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, जो सड़क 10 दिन में बननी थी वो सड़क 20 दिन में बनेगी, लेकिन अच्छी तो बनेगी, कम से कम लोगों को अच्छी सड़क तो मिलेगी, सहूलियत तो मिलेगा सही तरीके से। अरे इतने दिन इंतजार किया, लोग 10 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन कम से कम चीजें तो बेहतर लग जाएंगी। जी बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो बिल्कुल निष्पक्ष काम करने वाले इंसान है, निष्पक्ष काम कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं और मौके पे भी जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार कहीं ना कहीं अनसुनी कर रहा है। एक मामला समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ठेकेदार बड़ा है या जिला पंचायत अध्यक्ष बड़ा है? ठेकेदार अपने आप को, संदीप ना अपने आप को बड़ा समझ रहा है और इसीलिए इस तरह के काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।